हम XML के बारे में जानेंगे। अभी तक की हमारी क्लासेस में हमने जाना इंटरनेट के बारे में, हमने जाना कि किस तरह से इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, कैसे कोई भी बिजनेस या कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज या कोई भी जो अपना कंटेंट सबके साथ शेयर करना चाहता है, वो एक वेब पेज क्रिएट करके, एक वेबसाइट क्रिएट करके उस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अपने कंटेंट को सभी को दिखा सकता है, कोई भी उस कंटेंट को देख सकता है और उसमें जो फैसिलिटीज हैं उसको उठा सकता है। तो वेबसाइट जो है उसको बनाने के लिए जो बेसिक कोडिंग है वो आप HTML में करते हैं। हमने जाना कि किस तरह से HTML में टैग्स लिखे जाते हैं, क्या HTML का सिंटैक्स है, ये सारी चीजें हमने HTML में पढ़ी थी। विभिन्न प्रकार के टैग्स हमने जाने थे जिनके द्वारा आप एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और उस वेबसाइट पर आपके सारा जो भी जिस भी पर्पस के लिए आपने वेबसाइट बनाई है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आप वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आप जो वेबसाइट बनाते हैं वो बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट होती है। अगर आपकी वेबसाइट इंटरैक्टिव हो, यानी कि जो कस्टमर है या क्लाइंट है या जो यूजर है जो वेबसाइट को देख रहा है वो उससे इंटरैक्ट कर सके। इंटरैक्ट का क्या अर्थ है यहाँ पर कि उसमें वो कुछ अपना फीडबैक दे पा रहा है, कुछ इनपुट्स दे पा रहा है, राइट। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वैसा उसको आउटपुट अगर दिख रहा है, यानी कि यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट करी और उसी समय वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर उसको आउटपुट मिले, तो वो होता है इंटरैक्टिव वेबसाइट, यानी कि डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को किससे जोड़ना होगा? डेटाबेस से। तो डेटाबेस संबंधित जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जो कंसेप्ट्स हैं, वो भी हमने जाने। हमने MS एक्सेस में काम करके देखा कि किस तरह से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और टेबल्स में अपना डेटा जो है वो भंडारित किया जा सकता है। अब बस बात है कि आप इस HTML को कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको और एडवांस जो लैंग्वेज हैं जैसे PHP, ASP, इस तरह की चीजें आपको जाननी होंगी, या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये सब काम में ली जाती हैं, जिससे स्टैटिक वेबसाइट को आप डायनेमिक बना सके, इंटरैक्टिव बना सके। यूजर जिस तरह की रिक्वायरमेंट दे, उसके इनपुट्स जो हों, उसके जो फीडबैक्स हों, उसके बेसिस पर आउटपुट आपकी वेबसाइट में दर्शाया जाए। तो डेटाबेस के बारे में हमने जाना था कि क्या क्या इससे जुड़ी हुई टर्म्स हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, विभिन्न फील्ड्स कौन कौन सी हम ले सकते हैं डेटा भंडारित करने के लिए, कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, जिसके द्वारा आप डेटा मैनिपुलेट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, राइट, और डेटा को क्वेरी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली भी करके देखी। और अब हमें जानना है XML को। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स थे। तो तीसरा जैसे है XML, इस XML को जानना है हमें आज कि कैसे इसमें काम करते हैं, क्या होता है, क्या इसकी यूजेस हैं। तो XML अगर इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कुछ आपको लग रहा होगा जैसे कि HTML, HT एक्स्ट्रा था, ML वही है। उसमें भी HTML में भी हमने पढ़ा था मार्कअप लैंग्वेज। कुछ जब आप इसका सिंटैक्स देखेंगे, आप फाइल देखेंगे जिसमें हमने इसकी कोडिंग करी है, तो ये तकरीबन HTML जैसे ही देखने में लगी कि इसके अंदर भी HTML के जैसे ही टैग्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन HTML के जो टैग्स होते हैं वो कैसे टैग्स होते हैं? वो प्री डिफाइंड होते हैं। यानी आपने लिखा HTML टैग के अंदर, आपने लिखा बॉडी टैग, आपने यूज किया H1 टैग, ये सारे जो टैग्स हैं ये प्री डिफाइंड हैं, पहले से डिफाइंड है इनका पर्पस। आप अपने पर्पस जो है उसके हिसाब से टैग्स इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको हेडिंग दिखानी है तो आप H1 टैग काम में लेंगे, आपको बुलेट दिखानी है तो आप UL, OL टैग्स इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो उसमें जो टैग्स हैं वो डिफाइंड हैं।
आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा आपको क्या करना है उस हिसाब से आप टैग्स का उपयोग करेंगे। लेकिन XML में क्या होता है कि यहाँ पर भी ये भी मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें आप टैग्स ही क्रिएट करेंगे, लेकिन ये टैग्स प्री डिफाइंड नहीं है। इसमें जो टैग्स हैं वो नए होते हैं, आपको खुद को अपने हिसाब से टैग्स डिफाइन करने होते हैं। और इन टैग्स का जो पर्पस होता है वो होता है डेटा होल्ड करना, राइट? तो ये जो लुकिंग है इसकी HTML जैसी है, लेकिन XML जो है फाइल होती है और इसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हैं, राइट? तो डेटाबेस वाला जो काम है वो XML के अंदर हो सकता है, यानी कि स्मॉल यूनिट्स जो हैं आपकी डेटा की, वो आप किसी डेटाबेस में स्टोर करने की बजाय क्या कर सकते हैं, XML की एक फाइल क्रिएट करके उसमें स्टोर कर सकते हैं। XML की जो फाइल है उसमें आप क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से नए नए टैग्स। आप खुद, आपको एड्रेस स्टोर करना है, आपने एक एड्रेस नाम का टैग बना लिया। आपको नाम स्टोर करना है यूजर का, आपने यूजर नेम नाम का टैग बना लिया। तो टैग्स आप खुद डिफाइन करेंगे नए नए अपने हिसाब से, कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है। और वो टैग्स क्या करेंगे, वो डेटा को होल्ड करने का काम करेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा, मान लीजिए एड्रेस, जिस भी तरह से हम नाम लें, राइट? हमें पूरी स्पेलिंग लिखनी है या जैसे भी कुछ लिखना है, ये हमने लिखा। यहाँ पर हमने पूरी अपनी जो भी एड्रेस हमें इसमें स्टोर कराना था वो लिखा, और फिर हमने स्लैश लगा के ये टैग क्लोज कर दिया। इस तरह से XML फाइल के अंदर आप टैग्स की हायरार्की, HTML में भी हमने टैग्स की हायरार्की को ध्यान में रखा था, इसमें भी आपको टैग्स की हायरार्की को ध्यान रखना होगा। एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर टैग्स का मकसद केवल क्या है, डेटा होल्ड करना। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि जब डेटाबेस है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो XML की जरूरत क्या है? देखिए बच्चों, डेटाबेस जो है उसके अंदर आपको जब भी डेटा स्टोर कराना है तो वो इतना इजी नहीं होगा। आपको, आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होनी चाहिए, वो टेबल्स डिफाइंड होनी चाहिए कि किस तरह का डेटा आप स्टोर करेंगे। लेकिन XML में इतना सब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको छोटी सी कोई इंफॉर्मेशन, स्मॉल डेटा यूनिट जब स्टोर कराने हैं तो उनको जिस नाम से स्टोर कराना है वो नाम का टैग क्रिएट करा और स्टोर करा दिया। अब इन टैग्स को आप किसी भी HTML फाइल में या कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन टैग्स को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो डेटा है उसको काम में ले रहे हैं। तो XML के द्वारा आपको ना कोई डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत है, ना टेबल क्रिएट करने की जरूरत है, ना डेटा को डिफाइन करने की जरूरत है। सीधे आपने डेटा एक जगह स्टोर कर दिया एक फाइल में, और आप उसको फिर कभी भी काम में ले सकते हैं। आप बताएंगे XML फाइल कौन सी है और टैग का नाम कौन सा है, और टैग की जो भी हायरार्की है वो आप बताएंगे और डेटा आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो XML फाइल का मेन पर्पस है टू स्टोर डेटा, टू होल्ड स्मॉल डेटा यूनिट। जब छोटा छोटा डेटा है, जब बहुत बड़ा डेटा होता है, डेटा जैसे हमने कहा स्कूल का डेटाबेस, स्कूल में बच्चे का नाम, ये वो बहुत सारा जब डेटा है, तो नो डाउट डेटाबेस ही आपकी हेल्प करेगा। आप प्रॉपर्ली एक डेटाबेस डिफाइन करेंगे, उसमें अलग अलग टेबल्स डिफाइन करेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे। लेकिन जब स्मॉल डेटा यूनिट्स की बात होती है, कोई इंटरमीडिएट डेटा है या कुछ भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि भाई डेटाबेस में तो थोड़ा सा क्योंकि अलग सेटअप रहता है, तो छोटा डेटा जो है उसको हम XML फाइल में भंडारित कर लें और जरूरत पड़ने पर उसको काम में लिया जा सकता है। जैसे कोई स्मॉल डेटा है, जैसे कि किसी का नाम है या कोई डेट है या कोई किसी भी इस तरह की छोटी इंफॉर्मेशन, वो आप XML में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको काम में लिया जा सकता है, राइट?
तो चलिए XML के बारे में डिटेल में जानते हैं, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या कैसे इसमें क्या क्या टैग्स होते हैं, किस तरह से इसको लिखा जाता है, इसकी फाइल को कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ेंगे, राइट। इसकी फुल फॉर्म हमने जान ली, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलिए एक हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसमें से हम जानने की कोशिश करते हैं XML के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का जो है फाइल, XML एक फाइल होती है, इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली ये डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। XML का मेन पर्पस क्या है, टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। XML जो है ये ह्यूमन और मशीन रीडेबल है, हम लोग भी इसे पढ़ सकते हैं और मशीन भी इसे पढ़ सकती है, समझ सकती है। So XML was designed to be both human and machine readable। दोनों तरह से ह्यूमन और मशीन दोनों इसको रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। XML is a markup language, जैसा कि आपने पढ़ा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल HTML की ही तरह। इसमें भी आप टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, टैग्स की हायरार्की मेंटेन करते हैं और टैग्स के अंदर इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करते हैं। XML का डॉक्यूमेंट क्या करता है? XML का डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं करता, इट डजंट डू एनीथिंग। XML तो केवल क्या है, इसके अंदर केवल कुछ टैग्स होते हैं जिसके अंदर आपकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटा छोटा डेटा लिखा रहता है। तो XML डॉक्यूमेंट का अपने आप में कोई पर्पस नहीं है, केवल इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। XML के अंदर हम अलग अलग टैग्स को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन या हम कहें स्मॉल डेटा यूनिट्स को स्टोर करेंगे, रखेंगे। One can write code to send, receive, store और display this information। तो XML के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, टैग्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप कोड के जरिए आप कहीं सेंड कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। कोडिंग के द्वारा आप इस इंफॉर्मेशन को सेंड, रिसीव, स्टोर या डिस्प्ले कर सकते हैं। XML का मेन, उसका XML जो डिजाइन करी गई उसका मेन पर्पस था कि उसमें आप डेटा कैरी कर सकें। XML फाइल का जो मेन पर्पस है वो है टू कैरी द डेटा। XML किस पर फोकस करती है? XML का मेन फोकस रहता है कि क्या डेटा है, डेटा क्या है, कौन सा डेटा, कैसा डेटा, बस मेन उसका पर्पस है व्हाट डेटा इज। जबकि अगर हम HTML से इसी चीज को कंपेयर करें तो HTML को डिजाइन किया गया था टू डिस्प्ले द डेटा, कि डेटा किस तरह का दिखाई दे रहा है, किस तरह से दिखाई दे रहा है, डेटा के बीच में स्पेस आ रहा है, डेटा का कलर ऐसा है। HTML के द्वारा हम जो डेटा डिस्प्ले करते हैं उसकी लुकिंग हम HTML से सेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेटा है वो कहां पर होगा, वो XML फाइल में होगा। तो XML का मेन पर्पस है टू स्टोर डेटा और HTML का मेन पर्पस क्या है, टू डिस्प्ले डेटा। आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक HTML टैग्स आर। HTML के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसा कि हमने कहा बच्चों कि HTML में जैसे H1 टैग है, उसका अपना एक पर्पस है। IMG टैग है, उसका एक पर्पस है, इमेज डिस्प्ले करानी है तो आपको IMG टैग इस्तेमाल करना होगा। लेकिन XML में कोई भी टैग्स डिफाइंड नहीं है। आप जरूरत के हिसाब से टैग्स डिफाइन करते हैं। तो यही कुछ अंतर है। चलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद इस अंतर को जानेंगे।
चलिए बच्चों, XML की हमारी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम इसको कंपेयर कर रहे थे HTML से, HTML में भी हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, XML में भी टैग्स का ही इस्तेमाल होता है। पूरी फाइल में आपको टैग्स ही दिखेंगे। जैसे कि HTML फाइल्स में हम देखते हैं टैग्स के अंदर ही हम सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो HTML में तो हम ये बताते हैं कि ये डेटा किस प्रकार से दिखाई दे। XML का मेन पर्पस क्या है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को होल्ड करना। यहाँ पर XML में जो हम टैग्स डिफाइन करेंगे वो बस उनका मेन पर्पस है कि इस डेटा को इस नाम से स्टोर कर लो। जो भी आपने टैग का नाम दिया, आपको जो भी टैग का नाम देना है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं उस तरह से आप टैग का नाम दे देते हैं और उस टैग के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा एड्रेस का, हमने एड्रेस स्टोर किया, एड्रेस नाम का टैग लिया और पूरा एड्रेस इस टैग में स्टोर कर दिया। अब जब भी हमें ये डेटा चाहिए हम इस टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो टैग का नाम क्या है? एड्रेस। यही नाम से हम इस पूरे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो XML का मेन पर्पस है टू स्टोर द डेटा। डेटा क्या है? डेटा से मेन पर्पस है डेटा स्टोर करना, डेटा को काम में लेना। लेकिन HTML में हम क्या करते हैं? HTML में हम बताते हैं कि इस डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है। आप जितने भी आप टैग्स देख लीजिए, सबका मेन पर्पस क्या है? इवन आप टेबल टैग किस पर्पस का है? टेबल टैग का क्या पर्पस है? उसका भी यही पर्पस है कि जो डेटा है उसको हम टेबल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर पाए। तो डिस्प्ले डेटा का जो है वो HTML का काम है, लेकिन डेटा स्टोर करने का काम है XML का, राइट? तो ये चीज हम जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा XML के जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड नहीं है। HTML के टैग्स प्री डिफाइंड टैग्स हैं। आपको हेडिंग देनी है, आप H1 लेंगे, इमेज दिखानी है, IMG टैग लेंगे, कुछ और करना है जिस हिसाब से आपको कोई जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप बोल्ड फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप उसको दिखाना चाहते हैं, आपको टैग्स काम में लेने होंगे। उसकी जो लुकिंग है डेटा की वो टैग्स ही डिफाइन करेंगे HTML के अंदर। लेकिन XML के जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइन नहीं है। जैसा कि यहाँ हमने एग्जाम्पल में देखा, हम खुद टैग्स डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए एक XML एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं। ये मान लीजिए आप ये पूरी एक फाइल है, आप इस फाइल को .xml नाम से ही सेव करेंगे और इसके अंदर इस तरह से आपने लिखा हुआ है। आप यहाँ पर टैग्स की हायरार्की देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टैग काम में लिया है वो है नोट, NOTE। इस टैग के अंदर हमने एक और टैग लिखा है टू, और टू के अंदर हमने नाम लिखा है और टैग की क्लोजिंग दी है। फिर दूसरा टैग फ्रॉम, इसमें भी हमने नाम लिखा और टैग की क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग देने का वही तरीका है HTML वाला, एंगुलर ब्रेसेस, स्लैश और टैग का नाम। टैग का नाम बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे ये हमें ये टैग क्लोज करना है तो जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसा ही लिखेंगे, एंगुलर ब्रेसेस के अंदर स्लैश लगा के। फिर हमने हेडिंग दी। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो डेटा होल्ड कर रहे हैं वो कुछ नोट है, कोई नोट है, राइट? तो नोट किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, किसके लिए भेजा है, उसकी हेडिंग क्या है और उस नोट का मैटर, मेन कंटेंट क्या है, वो हमने इसकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो टू, फ्रॉम, हेडिंग, ये टैग्स हमने काम में लिए हैं। तो जैसे आप टैग्स का नाम देखिए, बिल्कुल जो उसका पर्पस है। जैसे ये नोट किसको भेजा जा रहा है तो वो हमने लिखा टू नाम का टैग लिया हमने और उसकी क्लोजिंग कर दी जब डेटा खत्म हो गया उसके बाद। इसी प्रकार से फ्रॉम में, नोट की हेडिंग में, और इसकी हायरार्की आप देखिए, क्योंकि नोट है ये पूरा,
तो यहाँ पर हमने टैग स्टार्ट किया नोट, उसके अंदर ये इसके सब टैग्स हो गए।